जिस वैकेंसी को लेकर आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार है, आखिरकार उसका समय अब समाप्त होने वाला है। कब से आप लोग को लाइब्रेरियन के पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, कब से अब आप लोग आवेदन करने लगेंगे, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ में मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तमाम प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या बतलाया गया है कि आखिर कब तक जो है लाइब्रेरियन का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप लोग को जानकारी होगा कि इसी मंथ सभी लोग को बेसब्री से इंतजार है कि इस मंथ जो है, इस मंथ यानी जुलाई के महीने के लास्ट होते होते इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, और खास बात हम लोग बात करेंगे कि क्या डोमिसाइल यहाँ पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 35% आरक्षण हो गया है महिलाओं के लिए, तो ये पूरे बिहार भर में जितना भी वैकेंसी आएगा सभी पर लागू होगा। तो यहाँ पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो इस पर भी हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरा जो है प्रोसेस चलने वाला है, और उससे पहले हम लोग समझेंगे इसके नोटिस के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा व्याख्या के साथ और पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, नोटिस को भी और इसके सिलेक्शन प्रोसेस को भी। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लाइब्रेरियन बीपीएससी से बहाल होंगे, बिहार निवासी होना जरूरी है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि बिहार के निवासी हैं तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट से आते हैं तो आप लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे, यानी पिछले वैकेंसी की तरह यहाँ पर आप लोग को छूट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह बात को बताया गया है, और इसका एग्जाम जो है बीपीएससी के संस्था के द्वारा ही लिया जाएगा। ये सारा जानकारी यहाँ पर बताया गया है। आइए हम लोग यहाँ पर पूरा विस्तार से और जो है हम लोग समझते हैं, इसको जो है पूरे डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक और स्कूलों में लाइब्रेरियन और विद्यालय परिचारिका नियुक्ति और उनकी सेवा शर्त से जुड़ी नियमावली को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार लाइब्रेरियन की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से करेगा। इसके लिए भारत के वह नागरिक पात्र होंगे जो बिहार निवासी से नियमावली में मूल निवासी शब्द से परहेज किए गए हैं। साथ ही केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विद्यालय लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा पास जिला स्तरीय संवर्ग के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरेंगे। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा कोर्स और पैटर्न बीपीएससी ही तय करेगा। 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। तबादला जिले में होगा। लाइब्रेरियन की मौत पर आश्रितों को क्लर्क परिचारी के पद पर नियुक्ति होगी। इसी तरह +2 स्कूल में परिचारियों की नियुक्ति जो है संविदा नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक होने के लिए साथ साथ बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है। नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीपीएससी करेगी। अनुकंपा नियुक्ति मान्य होगी। तो यहाँ पर ये सारा जानकारी बताया गया है, और मैं आप लोग को बता दूं जहां तक हमारे ख्याल से ये उम्मीद चल रहा है कि इस मंथ यानी जुलाई के अंत होते होते जो है इसका आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग को ज्ञात होगा कि बिहार में बहुत जल्द जो है इलेक्शन भी होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले जो है इस पर भी फोकस है सरकार को, इसका वैकेंसी निकाल लिया जाए और इसका भी डाटा अपने पास रख लिया जाए। ये कहने में आसान हो जाएगा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, इतने लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। तो ये जो है बहुत जल्द इसका वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसका वैकेंसी आज रिलीज किया जाएगा, कल रिलीज किया जाएगा, कि इस महीने के एंड में रिलीज किया जाएगा। इस महीने के एंड होते होते जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन हर हाल में रिलीज कर ही दिया जाएगा। ये जो है 100% तो नहीं कर सकते हैं, बट ये पूरे गारंटी के साथ कर सकते हैं कि रिलीज होगा ही होगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा है। हर जगह आप लोग देखे होंगे कि लाइब्रेरियन को लेकर बहुत जो है अखबार में भी चलाया जा रहा है, न्यूज चैनल पर भी चलाया जा रहा है। तो ये कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो पुराना न्यूज है, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा पहले से ही। चलिए हम लोग आगे इसके पूरा प्रक्रिया को समझते हैं कि आप लोग को किस प्रकार से जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर लिखित पॉइंट से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग को मैं बता दूं कि 6500 जो है पदों पर जो है इसका वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरियन की 6500 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जाने क्या है पूरी भर्ती की प्रक्रिया और कैसे करना होगा आवेदन, आप लोग को मैं बतलाने वाला हूँ। आवेदन तो अभी नहीं बतलाऊंगा, आवेदन बतलाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आवेदन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या बतलाया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या बतलाया गया है। तो यहाँ पर यही पॉइंट बतलाया गया है। तो कार्यक्रम यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर तिथियां लिखा गया है। तो भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा, तो इस महीने के लास्ट तक जारी किया जाएगा, यानी जुलाई 2025, लास्ट जुलाई 2025 आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मान सकते हैं।
लास्ट जुलाई 2025 तक जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोग को हर हाल में जारी हो ही जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुरू किया जाएगा, कब शुरू किया जाएगा, तो जब अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा और उसमें जब बतलाया जाएगा उस दिन से जो है इसका आवेदन भी शुरू हो जाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अब आप लोग ये मत पूछे कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा, पहले तो इसका नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद जो है आवेदन का हम लोग बात कर लेंगे कि कब से आवेदन हो रहा है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यदि आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा तो आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो आइए मैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है, बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 के तहत आवेदकों को चयन करने के लिए जिस चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा वो संभवतः रूप से इस प्रकार है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप लोग का मेरिट भी जारी किया जाए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जानकारी चला है कि तो सबसे पहले आप लोग का होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद होगा इंटरव्यू और अंतिम में देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी क्या होगा तो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 जो है चरण चलने वाला है। यदि आप लोग को सिलेक्शन लेना होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस सही रहने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलेगा। एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा को लेकर चेंजिंग किया जाएगा कि इसका जो है रिटन एग्जाम रखा जाए कि ना रखा जाए। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। इसका इंपोर्टेंट डेट क्या है, यानी कब तक जो है डेट निर्धारित किया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि इसका इंपोर्टेंट डेट क्या है, यानी कब तक जो है आप लोग को इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा, यानी कंप्लीट नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि जुलाई महीने के एंड होते वक्त इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर महीना में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो उससे पहले सरकार प्रयास करेगी कि जितना भी पेंडिंग वैकेंसी है उन सभी का नोटिफिकेशन जारी कर दे। भले सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात पर छोड़ देते हैं, यानी सबका नोटिफिकेशन तो जारी होगा और सिलेक्शन प्रोसेस में हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल तक लटका दिया जाए। यानी जब बिहार इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट नोटिफिकेशन तो हर हाल में आएगा ही आएगा। तो आई होप कि जो जानकारी दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोगों के मन में जो भी डाउट है उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से सबसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई हर हाल में दूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही यही है कि आपका रिप्लाई का जवाब दूं। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय मैं आप लोग को और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो अभी आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा बिहार लाइब्रेरियन न्यू वैकेंसी के बारे में। तो चलिए मैं अब आप लोगों से लेता हूँ विदा, मिलता हूँ किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।